Hello everyone, this is Amit Tiwari and you are watching Amit High Tech Tutorials. गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक नई टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहे। गाइस, चलिए चलते हैं अपने वीडियो स्क्रीन पर और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज का हमारा टॉपिक है पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल ये हमारे आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज का टॉपिक है। आईटी ट्रेंड्स में पीपीपी मॉडल। गाइस, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 पी हैं, जिसमें पहला पी पब्लिक के लिए है, दूसरा पी प्राइवेट के लिए है और तीसरा पी पार्टनरशिप के लिए है। तो अगर इस तीनों का फुल फॉर्म देखें हम, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। और मॉडल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को तैयार करने का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक तैयार करने की प्रोसेस होती है, उसको हम मॉडल कहते हैं गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम में जो भी सरकार काम करा रही है, वो सभी पीपीपी मॉडल पर करा रही है। गाइस, जैसा मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी सरकारी काम हैं, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, वो चाहे आपका टनल का काम हो या फिर ब्रिज का काम हो, जितने भी गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट आज के टाइम में आ रहे हैं, सभी प्रोजेक्ट्स में सरकार जो है पीपीपी मॉडल को यूज़ में ला रही है। इसमें गाइस सरकार शामिल होती है, सरकार के साथ एक प्राइवेट फर्म या एक प्राइवेट कंपनी शामिल होती है, दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, दोनों के बीच पार्टनरशिप होती है और फिर दोनों मिलकर, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी शामिल होती हैं, दोनों मिलकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो गाइस, जो भी हम आज देखते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स आपको दिखते हैं, उसमें हमें लगता है कि इतने सारे पैसे सरकार लगा रही है एयरपोर्ट्स में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि वो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या फिर कोई हाईवे है, तो वो हाईवे पीपीपी मॉडल पर हो सकता है, जिसमें सरकार की भी भागीदारी हो सकती है और साथ ही साथ एक प्राइवेट फर्म या एक प्राइवेट कंपनी की भी साझेदारी हो सकती है। गाइस, इसके लिए कुछ यहाँ पर नोट्स है, देखिए। जैसा मैंने बताया, पी का मतलब पब्लिक, पब्लिक को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक, तो सार्वजनिक, और प्राइवेट को कहते हैं निजी। तो सार्वजनिक निजी साझेदारी को पीपीपी या फिर 3P या फिर P3 आदि नामों से जाना जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है। सहकारी मतलब दोनों उसमें मिल के काम करते हैं, जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति की होती है। गाइस, ये जो पीपीपी मॉडल पर कोई प्रोजेक्ट पे काम होता है, ये 1-2 साल के लिए नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल, इतने लॉन्ग टर्म का ये प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसमें दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म के बीच एग्रीमेंट होता है और दोनों मिलकर वो काम करती हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो हाईवेज हैं, वो इसी मॉडल पे हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, टनल्स, ब्रिज और जितने भी प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में सरकार ला रही है, उन पे पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है। इसके द्वारा किसी जनसेवा या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसके द्वारा किसी जनसेवा या बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाती है। इसमें सरकारी और निजी संस्थान मिलकर अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हैं और उसे हासिल करते हैं। तो कुल मिला के जो यहाँ पे थ्योरी पार्ट है, उसको पढ़ने के बाद आपने समझा होगा कि क्या है पीपीपी मॉडल। वास्तव में मैं आपको बड़े ही सरल शब्दों में बता दूं कि यह एक पार्टनरशिप है, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी और सरकार दोनों आपस में मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और ये प्रोजेक्ट एक लंबे समय का होता है और उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके लिए
पीपीपी एक व्यापक शब्द है जिसे एक सरल अल्पकालिक प्रबंधन के किसी भी लंबी अवधि के अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि एक लंबी अवधि के लिए जो है एग्रीमेंट होता है, दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट दोनों के बीच होता है, जिसमें धन, योजना, भवन, संचालन, रख रखाव और विनिवेश शामिल है। तो उसमें पूरी चीज़ें शामिल होती हैं, कितना उसमें लागत लगेगी, क्या उसका प्लान होगा, बिल्डिंग्स, जो उसका संचालन कैसे ऑपरेट होगा, उसका मेंटेनेंस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। ठीक है गाइस। तो पीपीपी मॉडल बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयोगी होती है, जिन्हें शुरू करने के लिए अत्यधिक कुशल श्रमिकों और महत्वपूर्ण नकदी परिव्यय की आवश्यकता होती है। ये उन देशों के लिए उपयोगी है जिन्हें राज्य को कानूनी रूप से किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है जो जनता की सेवा करता है। तो कुल मिला के जनता की सेवा करने के लिए, जनता के लिए नए नए चीज़ें लाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो किसी राज्य के लिए हो सकती है, किसी सरकार के लिए हो सकती है, जिसमें कुशल श्रमिकों की और एक नकदी यानी पैसों की आवश्यकता होती है। तो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सरकार पीपीपी मॉडल पर काम करती है। गाइस, क्यों ज़रूरत होती है पीपीपी मॉडल की? नीड ऑफ पीपीपी मॉडल में हम देख लेते हैं। पीपीपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता है जिससे वह अपनी हजारों करोड़ों रुपए की जो घोषणाएं हैं उनको पूरा कर सके, तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है और इन परियोजनाओं को पूरा करती है। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि सरकार होती है, सरकार को नए नए काम करने होते हैं, वो हर एक पंचवर्षीय में नई नई घोषणाएं करता है, उनको पूरा करना होता है। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास उतना बजट ना हो, उतना पैसा ना हो, तब वो फिर क्या करता है, एक प्राइवेट फर्म जिसमें कई सारी फर्म या कई सारी कंपनी शामिल हो सकती हैं, उनके सहयोग से, उनके साझेदारी से, उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई कंपनी है वो 2-4 साल में एग्रीमेंट को तोड़ दे। उसमें बिल्कुल कानूनी तरीके से सरकार और कंपनी के बीच एग्रीमेंट होता है कि जब तक एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तब तक दोनों को मिलकर काम करना है। जो भी बेनिफिट्स होता है वो प्राइवेट कंपनी को समय के साथ साथ मिलता रहता है। तो ये दोनों के लिए होता है जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनी आपस में मिलकर काम करती हैं। ठीक है गाइस। तो ये हमारा नीड ऑफ पीपीपी मॉडल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे नए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयरपोर्ट या पावर प्लांट के लिए फंडिंग मॉडल है। तो कुल मिला के वही चीज़ है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए या एयरपोर्ट के लिए, पावर प्लांट के लिए जो फंड करने का यानी पैसे की व्यवस्था या पैसे को जुटाने की जो प्रोसेस है कि जिसमें उस काम को करने के लिए पैसे हमें प्राप्त हों, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है पीपीपी मॉडल। सार्वजनिक भागीदार का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा किया जाता है और निजी का जो प्रतिनिधित्व होता है वो निजी कंपनी द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई भी एक बिजनेसमैन या कोई भी एक संस्था या कोई भी एक कंपनी हो सकती है गाइज। तो ये हमारा क्या है, पीपीपी मॉडल है। सो आई होप समझ गए होंगे कि पीपीपी मॉडल क्या है। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करना चाहूँगा पीपीपी मॉडल के बारे में कि पीपीपी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसकी हेल्प से सरकार अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करती है, जो अपनी घोषणाएं होती हैं उनको पूरा करती है। सरकार नए नए हाईवेज़ की घोषणा करती है, नए नए हॉस्पिटल की घोषणा करती है, नए नए प्लेटफॉर्म्स की घोषणा करती है, एयरपोर्ट्स बनाने की बात करती है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है गाइज कि उसके पास उतना फंड ना हो, उतना उसके पास पैसे ना हो, तब वो फिर क्या करती है, एक बड़ी कंपनी की हेल्प लेती है, जिसमें जो भागीदारी होती है कंपनी की भी होती है और सरकार की भी होती है, दोनों ही आपस में मिलकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। आज के टाइम में, वर्तमान समय में ऐसा सिनेरियो है कि मैक्सिमम जो काम हो रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पर ही हो रहे हैं। तो गाइस, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइस, आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो सेशन में। गाइस, एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने सारे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए चैनल पे अभी तक नहीं हो रहे हैं, तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए
और इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं और आपको जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।